तो आप सभी, मैं आपका दोस्त अमित शेखावत आपके बीच में आ चुका हूं हरियाणा अड्डा की तरफ से आपके इवनिंग की क्लास को लेने। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी एक कुछ प्रसिद्ध जो हमारे जिले थे और उसके बाद जो हमारे उनके उपनाम थे, जो उनके निकनेम थे, वो मैंने आपको फेमस करवा दिए थे। लेकिन और भी कुछ निकल के आए हैं। निकल के मीन्स मैंने कुछ और भी सर्च किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर उसे लेके चलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप तक पहुंचे। तो इसी वजह से जो मैं आप लोगों के बीच में जो लेके आया हूँ वो जो है हमारा मिल्क सिटी से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले मिल्क सिटी, मिल्क सिटी से हम लोग शुरुआत करें तो दूध की नगरी किसे कहा जाता है? दूध की नगरी जो कहा जाता है वो है जींद को कहा जाता है। दूध की नगरी किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। जींद को, जींद को हम लोग दूध की नगरी कहते हैं। अब बात आती है कि जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं हम लोग। और इसके बाद जो बात आती है वो हम इंडस्ट्रियल सिटी की बात करें तो इंडस्ट्रियल सिटी की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल सिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सिटी जो है हमारी फरीदाबाद के अंदर है। इंडस्ट्रियल सिटी किसे कहा जाता है? वो फरीदाबाद ही है, अंदर नहीं है। इंडस्ट्रियल सिटी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद को कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं करण नगरी। करण नगरी हम लोग किसे कहते हैं? करण नगरी हम लोग जो करण सिटी है उसको कहते हैं। किसको कहा जाता है? कौन से जिले को कहा जाता है करण नगरी के नाम से? कौन सा जिला विख्यात है? वो है हमारा करनाल। कौन सा जिला है? करनाल। करण सिटी कौन सा है? हमारा करनाल। अब बात करूं अगले जिले की तो अगली नगरी की अगर मैं बात करूं तो उसका जो नाम है वो है हमारी संतों की नगरी, जिसे हम लोग कहा जाता है संतों की नगरी। सिरसा को कहा जाता है। तो संतों की नगरी किसे कहा जाता है? संतों की नगरी सिरसा को बोला जाता है। इसी के साथ साथ सिरसा को एक नाम से और जाना जाता है जो कि हमारा वन नगरी जो है सिरसा को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वन नगरी। वन नगरी सिरसा। वन नगरी जो है वो है हमारी सिरसा। वन नगरी हमारी सिरसा है। अब मैं बात करूं, सुबह मैंने आपको बताया था कि हमारी जो काशी ऑफ हरियाणा है, हरियाणा की जो काशी है, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी जिसे हम लोग कहते हैं, मिनी क्यूबा भी जिसे हम लोग कहते हैं, वो भिवानी था। अब बात आती है छोटी काशी की। तो छोटी काशी की अगर मैं बात करूं तो उसे हम लोग कहते हैं कैथल। कैथल को हम लोग छोटी काशी कहते हैं। छोटी काशी, छोटी काशी हम लोग कहते हैं कैथल को। तो छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। अब बात करूं मैं तो कैथल को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम लोग कपिस्थल नगरी कहते हैं। तो कैथल को कपिस्थल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कपिस्थल नगरी। अब बात आती है कि कपिस्थल नगरी, मिल्क सिटी आ गया, इंडस्ट्रियल सिटी आ गया, करण सिटी, संतों की नगरी, वन नगरी, छोटी काशी, कपिस्थल नगरी, कैथल है। इसके बाद जो नगरी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं, कई बार आपने बात सुना भी होगा बीरबल की खिचड़ी।
तो एक बीरबल की खिचड़ी जैसे जो है उसी तरह से बीरबल की नगरी भी है। बीरबल की नगरी जो है वो है एक अच्छी जगह जिसे कहा जाता है बीरबल की नगरी, जो है हमारी बीरबल की बीरबल की नगरी जो है हमारी नारनौल। बीरबल की नगरी नारनौल को कहा जाता है। अब बात करूं महाभारत काल के समय जो हमारी गोल्डन सिटी किसे कहा जाता था? गोल्डन सिटी आज भी कहा जाता है, जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी विख्यात है, जो उसे हम कहते हैं सोनीपत। एक मेरे मित्र कह लीजिए या मेरे भाई कह लीजिए, बड़े भाई हैं वो जयंत, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि भाई आपने एजुकेशन सिटी के बारे में नहीं बताया, वो बेसिकली सोनीपत से हैं। मैंने उन्हें यही कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। तो उनकी अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे एक हेल्पिंग हैंड करके एनजीओ है, वो चलाते हैं, वो बहुत ही अच्छे, जैसे पशु हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड करना, और कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने बहुत सी लोगों की मदद की है, एक अच्छा एनजीओ रन अप कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उस एनजीओ से भी जुड़े और काफी लोगों से जुड़े उनके माध्यम से। तो मैं बैक टू द पॉइंट, हम अगर सोने की नगरी, सोने की नगरी जो है हमारी सोनीपत है। सोने की नगरी सोनीपत को कहते हैं हम लोग। अब सोने की नगरी की बात आ गई तो हम लास्ट जो कर रहे हैं, जो फेमस जो है वो है हमारा धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहते हैं हम? धान का कटोरा करनाल को। करनाल को हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। तो इसी के साथ जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है और उनकी जो निकनेम है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद इन जितने भी मैंने आप लोगों को ये नाम करवाए हैं, निकनेम करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो निकनेम हैं, फेमस प्रसिद्ध जो हैं, ये जो सारी चीजें हैं, हर एक पेपर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है और वो क्वेश्चन आपको जरूर सरकारी नौकरी दिलवाएगा। तो इनको आपको याद करना है, चीजें कैसे करनी है, धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को नए पैटर्न भी बताऊंगा, क्योंकि अब पेपर भी होने वाला है। ऐसा सुनने में आया है कि अगस्त या सितंबर तक पेपर भी होगा कोई ना कोई। जैसे अब डेली डेली हमारे एचएससी जो रिजल्ट, पिछले जो रिजल्ट है वो निकाल भी रही हैं, आगे भी पेपर होने हैं, तो उसके लिए भी शेड्यूल बन रहा है। तो जैसे ही शेड्यूल आएगा उससे पहले हमें अपनी तैयारी रखनी है। तो तैयारी रखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपना नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क्स इन हरियाणा, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर। नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। पहले नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हमारा, उसके अगर एरिया की बात करूं तो 142.52 हेक्टेयर्स में है। गुड़गांव के अंदर है ये हमारा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हमारा गुरुग्राम के अंदर। एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा 142.52
हेक्टेयर्स। एरिया की बात करें तो 142.52 हेक्टेयर्स एरिया है। एरिया में आपको लिख भी देता हूं, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। अब मैं बात करूं तो एक दूसरे बड़े नेशनल पार्क की, तो वो है हमारा कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क की जो एरिया है बहुत ही बड़ा एरिया है, 4682.32 एरिया, जिसका हेक्टेयर्स में जो एरिया है वो है हमारा कलेसर। कलेसर जो नेशनल पार्क है वो है हमारा नेशनल पार्क हमारा यमुनानगर के अंदर। कलेसर जो नेशनल पार्क है वो है हमारा यमुनानगर के अंदर। यमुना नगर के अंदर। इसकी एरिया की बात करूं, तो 4682.72 हेक्टेयर्स में इसका एरिया आता है। इसी के साथ साथ हमारे जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर के अंदर। कलेसर नेशनल पार्क हमारा यमुनानगर के अंदर है। तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान आ गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमारा। तो अब मैं अगर बात करूं अगले चीज की, अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे कुछ कंजर्वेशन रिजर्व जिसे हम कहते हैं, संरक्षण भंडार जिसे हम लोग कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं संरक्षण भंडार कहते हैं हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व्स की। तो वो जो है हमारे 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, और एक मैं बात करूंगा कि हमारा जो डियर पार्क है, हिरन का जो उद्यान है। ये 2 टॉपिक अभी हम लोग करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी। तो पहले जो है हमारे नेम ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स। नेम ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो जो पहला जो है हमारा नेम ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स, अगर पहले की अगर मैं बात करूं तो जो नाम है वो है हमारा सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, सरस्वती संरक्षण भंडार। कहां पर है हमारा? कैथल में और कुरुक्षेत्र में। कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती जो है हमारा कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर इसके एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया की अगर बात करता हूं तो इसका जो एरिया है वो है हमारा 4452.85 4452.85 हेक्टेयर्स, 4458.85 हेक्टेयर्स में इसका एरिया आता है। ठीक है। अब दूसरे अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा बीरबारा वन। बीरबारा वन कंजर्वेशन संरक्षण भंडार जो है वो है हमारा जींद के अंदर। कौन सा? जींद के अंदर जो है हमारा। दूसरा जो है वो है हमारा बीरबारा वन। ये जो है हमारा जींद के अंदर है। जींद के अंदर जो है हमारा बीरबारा वन संरक्षण भंडार है। अब बात करता हूं मैं इसके एरिया की। तो एरिया की अगर बात की जाए तो इसका एरिया जो है वो है 419.26 हेक्टेयर्स। 419.26 हेक्टेयर्स। अब आज का जो लास्ट जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है हमारा डियर पार्क। कहां पर है?
हिरन का उद्यान हमारा जो है वो है हमारा हिसार के अंदर है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली अभी पूछा भी गया है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन मैं आपको अलग से ही करवा देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि डियर पार्क हमारा जो है वो कहां पर है। डियर पार्क, डियर पार्क हिरन का उद्यान, हिरन उद्यान, हिरन उद्यान जो है वो है हमारा हिसार के अंदर। कहां है? हिसार के अंदर जो है हमारा हिरन उद्यान है। अब क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, यही क्वेश्चंस आपको, यही स्टडी आप लोगों को सरकारी नौकरी दिलाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूं और आप लोगों से फिर से वही कहता हूं कि निवेदन है मेरा आप लोगों से कि चैनल को, जो हमारा चैनल है हरियाणा अड्डा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत से लोग हमसे जुड़ पाए। जो मैं कल करवाऊंगा वो हम ये चीज करवाऊंगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे हरियाणा की, जू हैं जो हमारे हरियाणा के अंदर, ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो हरियाणा के अंदर, प्रजनन केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपका अमित शेखावत भाई आप लोगों से शाम की विदा लेते हुए यही कहता हूं कि धन्यवाद भाइयों।